बचपन की कोई ऐसी धुन, कोई ऐसी ख्वाहिश याद है जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया हो? आज हम एक ऐसी ही छोटी सी लड़की की कहानी में चलेंगे जिसका सफर तो बहुत छोटा था, लेकिन उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जरा सोचिए, हम सबके बचपन में कोई ना कोई ऐसा सपना जरूर होता है जिसके लिए बस कुछ भी कर गुजरने का मन करता है। शायद किसी नई जगह को देखना, है ना? हम सब में वो एक जिद होती है, एक जुनून। तो हमारी आज की कहानी की हीरो हैं वल्ली, एक छोटी सी लड़की, सिर्फ 8 साल की। लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। उसका सबसे पसंदीदा काम, अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर गली में जो भी हलचल हो रही है उसे घंटों तक देखना। अब वल्ली के पास ना खेलने के लिए अपनी उम्र का कोई दोस्त नहीं था, तो उसके लिए तो गली ही सब कुछ थी। और उस गली की सबसे दिलचस्प चीज क्या थी? एक बस। ये बस हर घंटे उसके गांव से शहर जाती और फिर वापस आती थी। हर बार बस में नए नए लोग, और इस बस को आते जाते देखना वल्ली के लिए एक ऐसी खुशी थी जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। तो धीरे धीरे उसके मन में एक छोटी सी इच्छा ने जन्म लिया, और देखते ही देखते वो छोटी सी इच्छा एक जबरदस्त ख्वाहिश बन गई। ख्वाहिश ये थी कि बस एक बार, सिर्फ एक बार उस बस में सवारी करनी है। ये बात उसके दिमाग पर इतनी छा गई कि वो दिन रात बस इसी के बारे में सोचती रहती। लेकिन वल्ली सिर्फ सपने देखने वालों में से नहीं थी। वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने में यकीन रखती थी। तो उसने एक प्लान बनाया, एक बहुत ही सीक्रेट और पक्का प्लान। उसने एक जासूस की तरह अपने इस सफर के लिए छोटी छोटी मगर जरूरी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो अपने पड़ोसियों की और जो लोग रोज बस से आते जाते थे उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनती थी, और बीच बीच में बड़े ही भोलेपन से कुछ सवाल भी पूछ लेती थी। तो इस छोटी सी जासूसी से उसे पहली काम की बात पता चली। शहर जो है उसके गांव से बस 6 मील दूर था। दूसरी और सबसे जरूरी जानकारी, किराया। एक तरफ का किराया था 30 पैसे, मतलब आने जाने के हो गए पूरे 60 पैसे। अब सुनने में ये बहुत कम लग सकते हैं, है ना? लेकिन वल्ली के लिए 60 पैसे जोड़ना मतलब एक छोटा मोटा खजाना जमा करने जैसा था। और आखिर में उसे ये भी पता चल गया कि बस को शहर तक पहुंचने में 45 मिनट लगते हैं। ये टाइमिंग उसकी पूरी प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी थी। तो इन सारी जानकारियों को मिलाकर वल्ली ने एक परफेक्ट प्लान बनाया। वो दोपहर 1 बजे वाली बस पकड़ेगी, 1:45 पर शहर पहुंचेगी और फिर उसी बस में बैठी रहेगी वापस आने के लिए। और लगभग 2:45 बजे तक वो घर वापस आ जाएगी। और ये सब कुछ उस वक्त होगा जब उसकी माँ दोपहर में सो रही होती है। मतलब एकदम सही मौका। अब सबसे बड़ी चुनौती थी पैसे बचाने की। वल्ली ने मेले में जाने की अपनी इच्छा को मारा, खिलौने खरीदने का मन दबाया और एक एक पैसा करके जोड़ा। और फिर वो बड़ा दिन आ ही गया जब उसके पास पूरे 60 पैसे जमा हो गए। जैसे ही बस रुकी, वल्ली भागी। बस का कंडक्टर एक बड़ा ही हंसमुख और मजाकिया इंसान था। वो इतनी छोटी सी बच्ची को अकेले बस में चढ़ते देखकर सच में हैरान रह गया। कंडक्टर ने मजाक में मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वल्ली ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं खुद चढ़ सकती हूं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। उसके इस बड़े लोगों जैसे बर्ताव को देखकर कंडक्टर को इतनी हंसी आई कि उसने मजाक मजाक में उससे मैडम बुलाना शुरू कर दिया। बस एकदम नई नवेली थी। सीटें नरम और बहुत आरामदायक थीं। वली ने अपनी आंखों से हर एक चीज को मानो स्कैन कर लिया। जब खिड़की के पर्दे की वजह से बाहर का नजारा ठीक से नहीं दिख रहा था, तो वो झट से अपनी सीट पर खड़ी हो गई ताकि वो नहर, ताड़ के पेड़ और उस खुले नीले आसमान को अच्छे से देख सके। सब कुछ बहुत ही कमाल का था। वल्ली का ये सफर खुशी और हैरानी से भरा हुआ था, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसके देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अचानक वल्ली जोर जोर से तालियां बजाने लगी। एक छोटी सी गाय अपनी पूंछ हवा में उठाए बस के ठीक आगे आगे सड़क पर दौड़ रही थी। ड्राइवर जितना हॉर्न बजाता वो और तेज भागती। वल्ली के लिए ये इतना मजेदार था, इतना मजेदार कि वो हंसते हंसते रोने लगी। लेकिन जब बस वापस आ रही थी तो उसने सड़क के किनारे उसी गाय को देखा। वही गाय जो कुछ देर पहले जिंदगी और मस्ती से भरी हुई थी, अब वो बेजान पड़ी थी। उसका सुंदर शरीर एकदम शांत था, उसकी आंखें बस घूर रही थीं और चारों तरफ खून ही खून था।
वो एक नज़ारा वल्ली के दिलो दिमाग पर छा गया। उसका सारा जोश, सारी खुशी एक झटके में खत्म हो गई। अब वो बाहर देखना ही नहीं चाहती थी। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई और बस उस मरी हुई गाय की याद उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रही। उस एक छोटे से सफ़र में वल्ली ने जिंदगी का एक ऐसा पहलू देखा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने एक ही दिन में जिंदगी की बेइंतहा खुशी और मौत का गहरा दुख दोनों को महसूस कर लिया था। जब वल्ली घर पहुंची तो उसकी माँ एक आंटी से बात कर रही थी कि देखो, इतनी छोटी बच्ची अकेले शहर कैसे जा सकती है। यह सुनकर वल्ली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, अपना राज दिल में छिपाए हुए। और जब आंटी ने कहा कि अरे, दुनिया में बहुत कुछ हमारी जानकारी के बिना भी तो होता रहता है, तो वल्ली ने बड़ी समझदारी से हामी भरी। वो अब जानती थी कि ये बात कितनी सच है। तो आखिर में ये बस की सवारी सिर्फ एक गांव से शहर तक का सफर नहीं था। नहीं, ये वल्ली का मासूमियत की दुनिया से निकलकर अनुभव की दुनिया में पहला कदम था। हाँ, सफर की दूरी तो सिर्फ 6 मील की ही थी, लेकिन इस एक छोटे से सफर ने उसे मासूमियत से बहुत दूर, जिंदगी के तजुर्बे के बहुत करीब ला दिया था। उसने इस एक यात्रा में खुशी, आज़ादी और मौत की उस कड़वी सच्चाई को बहुत पास से देख लिया था। वल्ली की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक सबसे छोटे सफर में ही मिल जाते हैं। सोचने वाली बात है ना कि वो कौन सा छोटा सा सफर था जिसने हमें जिंदगी का कोई बड़ा सबक सिखाया हो।